नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 32वीं कड़ी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। धनीराम के जाने के बाद मंजू ने रवि को इस बात की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा। उसने रवि को बताया कि शायद हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में आपके माता पिता को भी भनक लग चुकी है, इसीलिए शायद आपके पिताजी मेरे ससुराल आकर मेरे ससुर से कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। उसने रवि को समझाते हुए पत्र में यह भी लिखा कि यदि तुमने अपने माता पिता को यह बात अभी तक नहीं बताई है तो यह अच्छा मौका है। तुम अपनी जिद के साथ पत्र लिखोगे तो शायद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। रवि को मंजू की चिट्ठी मिली तो पहले तो उसे माता पिता को यह बात लिखने में संकोच सा हुआ, लेकिन फिर सोच विचार कर उसने मंजू के बताए मार्ग को चुना। उसने पिताजी को सीधे शब्दों में पत्र लिखा कि वह मंजू को स्कूल के दिनों से ही जानता है। जब से उसने यह बात सुनी कि उसका पति कुबेर सन्यासी हो गया है, वह मंजू के बारे में बहुत सोचने लगा है। आखिर कुबेर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इससे तो बेचारी मंजू का जीवन नर्क हो जाएगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है। एक दोस्त के नाते मैं उसके जीवन को बर्बाद होता नहीं देख सकता, इसलिए मैं स्वेच्छा से मंजू से शादी करने का इच्छुक हूँ। यदि आप लोगों ने हम दोनों के इस रिश्ते पर सहमति नहीं दी तो मैं या तो घर बार छोड़कर मंजू को अपने साथ मुंबई ले आऊँगा या फिर कुबेर की भांति मैं भी सन्यासी बन जाऊँगा। पत्र लिखकर रवि ने उसे कई बार पढ़ा। फिर अगली सुबह उसने पिता के नाम पर वह पत्र भेज दिया। रवि का पिता धनीराम भी गांव में इस रिश्ते की जांच पड़ताल में लगा हुआ था। एक तरफ लोकलाज का भय और दूसरी ओर सन्नी के पत्र व रवि के सन्यास की धमकी से वह बहुत परेशान था। दिन तो कामकाज में बीत जाता, लेकिन रात में हर रोज़ धनीराम और उसकी पत्नी रधुली इसी बात पर चर्चा करते थे। एक दिन रधुली ने धनीराम से कहा, सन्नी के बाजू, आपको जो भी सोच विचार करना है वह जल्दी कर लो, कहीं यह न हो कि रवि कुछ गलत कदम उठा ले। धनीराम बोला, तू भी तो अपनी कुछ राय बता। शादीशुदा औरत से अपने कुंवारे लड़के की शादी करवाने से पूरे इलाके के लोग हम पर हंसेंगे। इस लड़के ने तो हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसा करता हूँ कि कल हीरालाल के घर जाकर उससे ही इस रिश्ते का जिक्र करता हूँ। रधुली बोली, रवि ने हमारे लिए हाँ ना की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है। मेरी राय में भी ऐसा ही सही रहेगा। बात बन जाएगी तो उसके बाद आगे की बात रवि और मंजू खुद समझें। अगले दिन जैसे ही धनीराम मंजू के पिता हीरालाल से मिलने के लिए उनके गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था तो डाकिये ने धनीराम को घर के आंगन से आवाज़ दी, पंडित जी, आपके लड़के की चिट्ठी है। धनीराम ने डाकिये को धन्यवाद कहा और चिट्ठी लेकर घर के अंदर आ गया। चिट्ठी के बाहर रवि का नाम देखकर धनीराम बड़बड़ाते हुए बोला, अब न जाने कौन सी शर्त ठोक रहा होगा बेशर्म। लगता है ये तो सारी बिरादरी के आगे मेरी नाक कटवा के ही रहेगा। यह कहते कहते धनीराम ने चिट्ठी खोली और रधुली के सामने चिट्ठी पढ़ने लगा। पत्र पढ़कर रधुली और धनीराम बहुत दुखी हुए। सन्नी के बताए अनुसार ही रवि ने अपने माता पिता के सामने भी अपनी वही शर्त रख दी। धनीराम को जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। पत्र पढ़कर उसने रधुली से कहा, देखा इस बेशर्म को, इसे इतनी भी लाज नहीं कि बूढ़े माँ बाप को क्या लिख रहा है। चलो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मति मारी गई है नालायक की, वरना इसके लिए क्या रिश्तों की कमी हो रही थी। पहले तो शादी के लिए ना नुकुर कर रहा था और अब देखो कैसी धमकियां दे रहा है हमें। ये चिट्ठी भी सही मौके पर आई है, इसे लेकर मैं हीरालाल के पास चला जाता हूँ। यह कहकर धनीराम ने चाय नाश्ता किया। फिर एक चिलम तंबाकू पीकर उसने अपनी छड़ी उठाई और पैदल ही हीरालाल के गांव की ओर चल पड़ा। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 32वीं कड़ी। आपको कहानी कैसे लग रही है कमेंट में अवश्य लिखें, और अगर आपको लोक दर्पण पर प्रसारित धारावाहिक कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं
समय पर आपके लिए धारावाहिक की अगली कड़ियाँ प्रकाशित कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।